गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आइए बच्चों बात करते हैं आज जो आपके हिंदी विषय है उसमें कक्षा 4 अर्थात क्लास 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज उसमें पहला पार्ट है बच्चों, समय बहुत ही मूल्यवान है। अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। समय बहुत ही मूल्यवान है, ऐसा पाठ का नाम है। तो बच्चों आप लोगों को भी पता है कि समय का किस तरीके से हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय इस तरीके का कि बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। धन को आप वापस ला सकते हैं, आप श्रम भी दोबारा कर सकते हैं, मगर जो समय है अगर एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। इसी चीज़ पर बच्चों आइए, आपने समय के बारे में अपने घरों में घड़ी को देखा होगा, तो आइए इसी पर परिचर्चा करते हैं। और आप मानचित्र में महात्मा गांधी के चित्र को देख रहे हैं बच्चों। समय के बहुत बड़े पाबंद थे, इसलिए सफलता को बहुत ज़्यादा इन्होंने अर्जित करने का काम किया, इसलिए हम इतिहास में इनको पढ़ते हैं। आइए बच्चों, कविता है जो समय बहुत ही मूल्यवान है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। तो आप लोगों को भी पता है कि एक बार जो समय चला जाता है फिर वो वापस नहीं आता। सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। कर का अर्थ है बच्चों हाथ। कर को जब हम उसका अर्थ समझते हैं तो हाथ। तो सदा समय को खोने वाला अर्थात जो लगातार समय को खोता है उसके हाथ में वो फिर हाथ मल के अर्थात हाथ मल के रह जाता है, फिर वो पछताता है। हाथ कर मल पछताता अर्थात हाथ मल के वो पछता के ही रह जाता है। जिसने इसे न माना उसको जिसने भी ठुकराया, अर्थात जिसने इसको नहीं माना या जिसने इसको ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी यह हाथ न उसके आया। तो बहुत ज़्यादा यत्न मतलब मेहनत, अर्थात यत्न का अर्थ होता है कोशिश। लाख कोशिश करने के बाद भी फिर उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं रह जाता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर। तो एक घड़ी के जो समय को हम नष्ट करते हैं वो हमेशा हमारे लिए एक रोना, इसके लिए हम हमेशा रोना रोते हैं। तो समय बहुत ही क्या है, मूल्यवान है। व्यर्थ मतलब इसे हमेशा क्या करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यर्थ मतलब बेकार, हमें इसे नहीं करना चाहिए। आगे है धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से बन जाता। अर्थात धन खो जाता है तो मनुष्य परिश्रम, श्रम मतलब परिश्रम, मेहनत करके उसे पुनः वापस कर लेता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर दवा करके पुनः उसे वापस कर लेता है। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने में आ जाती। हम एक बार अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो पुनः पढ़ के हम उसको फिर हासिल कर लेते हैं, लेकिन खो जाने पर मिलती नहीं समय की थाती। मगर समय जो है वो दोबारा नहीं मिल पाता। यहाँ थाती का अर्थ होता है धरोहर। तो वो जो समय हो जाता है फिर वो दोबारा हमें उस धरोहर के रूप में नहीं मिलता। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो हमें क्या करना है, जीवन भर भटको, फिर छानो दुनिया का कोना कोना आप छान मारो, मगर समय इतना मूल्यवान है कि एक बार वो चले जाने पर फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते। रहती थी बापू के कटी में हरदम लटकी घड़ी। तो कटी मतलब उनके जो वो पहनते थे, आपने भी चित्र में देखा होगा कि ये बापू के क्या है, कमर में हमेशा एक घड़ी लटकी रहती थी। तो रहती थी बापू के कटी में, कटी का मतलब कमर है। हरदम घड़ी लटकती उन्हें एक क्षण की भी बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। खटकती मतलब बुरी लगती। तो महात्मा गांधी के क्या है, कमर में एक हमेशा घड़ी लटकती रहती थी। उनको वो समय के बड़े पाबंद थे, वो समय की बर्बादी एक क्षण भी कबूल नहीं करते थे। और अगर समय व्यर्थ हो जाता तो उनको बहुत ज़्यादा क्या होता था, खटकती मतलब बुरा लगता था। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ,
व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। तो हमें क्या कि बच्चों आपको भी महात्मा गांधी के कदम पर चलना चाहिए, पल पल समय का लाभ उठाना चाहिए, व्यर्थ न कभी जाना चाहिए, ऐसा समय व्यर्थ कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमें नियम बनाना चाहिए। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, गांठ बांध लो मतलब याद रखो कभी तुम्हें दुख नहीं ढोना पड़ेगा, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो समय बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ में कभी नहीं। तो इस पूरे पाठ का बच्चों अर्थ है कि जो समय है उसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। एक क्षण भी हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम विद्या को पुनः अर्जित कर सकते हैं, शरीर अस्वस्थ हो तो शरीर को उपचार से प्राप्त कर सकते हैं, और भी चीज़ें श्रम से हम हासिल कर सकते हैं, मेहनत से, मगर जो समय एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता। इसलिए महात्मा गांधी के ऊपर ये जो अध्याय बनाया गया है, श्री हरिकृष्ण देव सरे जो लेखक हैं, उन्होंने समय को एक्सप्लेन करने का काम किया। तो बच्चों हमें इससे क्या सीख मिलती है, समय का पालन करना चाहिए। ये उसके नीचे अभ्यास कार्य है बच्चों, जैसे सही के आगे सही का निशान लगाना है, तो जिसे खोकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है समय। ये पूरे PDF में बच्चों हम आपको भेज देंगे, उसको आप क्या करना है कि अपनी बुक में आप उसको डाल लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।